आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, उसे पूरा देखना और समझना, उसके बाद ही कमेंट करना। नाम जप से क्या होता है? तो नाम जप से सब कुछ होता है, पैसा, प्यार, सब कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है और समय हर चीज़ में लगता है जो हमारे भले के लिए होता है, हमारे लिए जो बेस्ट से बेस्ट होता है। लगातार नाम जप से आप जो पिछले जन्मों में जो बुरे कर्म किए होते हैं ना, जो हमने गलत कर्म किए होते हैं, जिनकी वजह से आज हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है, वो सब क्लीन होने लगता है। और नाम जप से अगर आपको पिछले किसी जन्म में इस जन्म के लिए फांसी की सज़ा मिलने वाली होती है ना, तो वो एक कांटे से निकाल देते हैं प्रभु, अगर आप उनका नाम लगातार ले रहे हैं तो। मैं नाम जप करती हूँ और मुझे जो लगता है वो ये कि थोड़ा समय ज़रूर लगता है, फिर जो वो नाम होता है ना, वो एक सुकून देने लगता है। फिर नाम जपते हुए ऐसा लगता है कि बस इससे अच्छा और कुछ नहीं लग रहा। फिर वो चीज़ें आपको दुःख नहीं दे पाती हैं जो अब तक दे रही थी, यानी कि सारी इच्छाएं जैसे उन पर छोड़ दी हैं आपने, जिसका आप नाम जप रहे हैं। एक डीप कनेक्शन फ़ील होने लगता है। कभी कभी जब हम अकेला फ़ील करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई है जो हमारा है और उसके अलावा हमारा यहाँ कोई नहीं है। ये मैंने फ़ील किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं नाम जप किसका करना चाहिए। तो ये बात मैंने किसी से नहीं सुनी है, ये मैंने जो फ़ील किया है मैं वो आपको बता रही हूँ। मैंने जो नाम जप शुरू किया था वो मैंने राधा रानी का किया, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ टाइम बाद मेरे मुंह से सीताराम नाम निकलने लगा। जब भी कोई प्रॉब्लम होती उन्हीं का नाम निकलता, फिर मैं उनका नाम लेने लगी। फिर क्या हुआ कि मुझे शिव जी के सपने आते थे, अभी भी आते हैं, और इतने क्लियर जैसे कि ये रियल हो रहा है, सब कुछ रियल है। इससे पहले मैंने कभी शिव जी को जल तक नहीं चढ़ाया था, मैंने कभी उनका व्रत भी नहीं किया था। फिर मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने नाम जब तो सीताराम का किया है, तब एक लाइन पता चलती है मुझे कहीं से, क्योंकि वो उन्हीं का, प्रभु का इशारा था कि जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सब कोई। तो मुझे सीताराम नाम ही क्यों मिला, ये इसलिए भी होता है कि पिछले जन्म में हम जिसे मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो हमारा किसी जन्म में साथ नहीं छोड़ते। देखिए ना कितने दयालु हैं प्रभु। हम भले ही उन्हें कुछ भी बोल देते हैं जब प्रॉब्लम आती है तब, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं और प्रॉब्लम वो नहीं देते हमें, ये हमारे ही कर्म होते हैं। और भगवान को हम नहीं चुनते हैं, वो ही हमें चुनते हैं। और मेरे घर में आज जो वो अच्छे काम होते हैं, और उस टाइम भी होते थे, वो मंगलवार और शनिवार को ही होते हैं। और क्या ही बताऊँ उनके बारे में, आपको बहुत बड़ी कृपा है। और तब फिर समझ में आया कि उनकी कृपा है, इसलिए मुझे उनका नाम मिला। तो आपको ये नहीं सोचना है कि किसका नाम जप करें, आपको अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा है ना, आप उसका नाम जप करो। इसे करने के क्या नियम हैं? तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने का कोई नियम नहीं बताया गया है। इसे करने के लिए किसी पवित्र या अपवित्रता की ज़रूरत नहीं है। इसे किसी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम। ये इतना सरल है, एक ही शब्द में हमें अपने मुंह से बोलना है। ये मन में बोला जा सकता है, ये मुंह से बोला जा सकता है, कैसे भी आप बोलें बस इसको। इसमें आपका मन लगता है, नहीं लगता है, फल आपको बराबर मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे जो पूज्य साधु संत हैं उनके द्वारा ये सभी बातें बताई गई हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स ज़रूर करेंगे कि नाम जप से ही सब कुछ मिल जाता है, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों करें, तो भगवत गीता क्यों पढ़ें हम, नाम जप ही तो करना है ना, तो हम इतनी मोटा ग्रंथ क्यों पढ़ें। तो हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे पेजेस के रामायण, रामचरितमानस, वो क्यों पढ़ें। एक दो अक्षर का नाम ही तो ले रहे हैं ना हम, वो इतना सरल है, पढ़ते हैं ना हम सभी, इतना कुछ सब कुछ पढ़ते हैं ना। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको टेक्निक बताई जाती हैं, वो इसलिए बताई जाती हैं जिससे आपको आसानी हो खुद से जुड़ने में, खुद से प्यार करने में। जहाँ आप खुद को समझ गए, यही तो नहीं होता ना हमसे, खुद को ही तो नहीं समझ पा रहे हैं हम आजकल। खुद को समझ लो बस। और सबसे आसान भाषा में समझाऊँ तो यही कि एक्शन तो हमें ही लेने पड़ते हैं ना, काम तो हमें ही करना है ना। अगर आप नाम जप कर रहे हैं और साथ में बुरे कर्म भी कर रहे हैं, जैसे दूसरों से जलना, किसी के साथ भेदभाव करना, हमेशा नीयत गंदी रखना, तो उसका आप पर कोई असर नहीं होगा। तो क्या करें इसके लिए? कुछ मत करो, सुधर जाओ, अभी समय है। और हर इंसान को शरीर से बाद में पहले आप उसको आत्मा रूप में देखना शुरू करो, सब अच्छा लगने लगेगा आपको। किसी जानवर को भी अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप उसे आत्मा रूप में देखिए पहले, कि उसके अंदर एक आत्मा है जिसे बुरा और अच्छा सब कुछ फील हो रहा है।
तो आप सभी आज से नाम जप शुरू कीजिए, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सभी पवित्र आत्माएं हैं और आप सभी का दिल से शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिलते हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बट जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वो भी पवित्र आत्माएं, बट उनकी जो अपनी वाइब्रेशन है ना, वो नेगेटिव बना ली है उन्होंने। तो मेरी उनसे विनती है, मुझे नेगेटिव कमेंट्स ना करें। वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी वाइब्रेशन और ख़राब हो रही है और ख़राब हो रही है। खुद पर ध्यान दीजिए प्लीज़। मेरे अलावा भी बहुत लोग कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि ये वाला इत्र लगा लो, पार्टनर भागता दौड़ता चले जाएगा, वहाँ चले जाओ, उनको सुन लो जाके, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो यहाँ पॉजिटिव रहने की बात करती हूँ मैं, मुझे ये सब नहीं आता। और फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि गालियाँ तो भगवान को भी पड़ती हैं, तो मैं चीज़ ही क्या हूँ। और मेरी कुछ कमियाँ हैं, होती हैं, सबकी होती हैं, मैं स्वीकार करती हूँ इसे। और लोगों ने मुझे बताया भी है, उनका दिल से शुक्रिया। मेरी कमियाँ जो उन्होंने बताई, जो हर कोई नहीं बताता है, मजाक बनाने तो सभी चले जाते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू।